हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का आज जैसलमेर बाड़मेर का कार्यक्रम है और अभी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग लेंगे, फिर बाद में प्रभुजनों की मीटिंग लेंगे, फिर पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे और कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे। और निश्चित रूप से इस मीटिंगों में मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और आने वाले समय में उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी नाइट बाड़मेर होल्ड करेंगे, इसको लेकर क्या मीटिंगें देर तक चलेगी, इसलिए नाइट होल्ड यहीं करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। किन मुद्दों को लेकर बाड़मेर में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है? भाई मुद्दे अभी विकास के मुद्दे हैं। पूरे देश में विकास की गंगा मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है और देश का मान सम्मान भी सब जगह बढ़ रहा है, विदेशों में भी बढ़ रहा है और समाज के अंतिम छोर पे जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति बैठा है वहाँ तक भी बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें सारी पहुँच रही है और जो लाभार्थी है, भारत सरकार की बहुत सारी योजना है जिनका लाभ सभी लाभार्थियों को मिल रहा है, समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। तो जनता में और कार्यकर्ता में ज़बरदस्त जोश है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में वापस तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और यहाँ से भी कैलाश जी को वापस भारी मतों से जिता करके लोकसभा में भेजें। पीएम साहब का नारा है कि कई जगह 400 बार इस बार, लेकिन कई जगह बड़े मंत्रियों का जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसे होगा 400 पार? 400 पार पीएम साहब का नारा है तो निश्चित रूप से 400 पार होंगे और 400 पे ज़्यादा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के नेतृत्व में हम जीतेंगे। विरोध वाली बात है तो कोई विरोध है ही नहीं। राजनीतिक क्षेत्रों में कांग्रेस वाले कहीं न कहीं दूसरे लोगों से विरोध करवाते हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों का कहीं पे विरोध नहीं है और उन्होंने अच्छा काम किया है। बाड़मेर मुकाबला त्रिकोणीय है, किस किस की टक्कर मानते हैं? क्योंकि एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी अकेले हैं तो दूसरी तरफ दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है। हमारा तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है और कैलाश जी चौधरी निश्चित रूप से 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अब टक्कर में कौन आता है वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और जनता उनके साथ है और मोदी जी की नीतियों के ऊपर और पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा, उसके ऊपर और सनातन संस्कृति को मजबूत करने में पार्टी हमेशा विश्वास रखती है। तो निश्चित रूप से जनता और सनातन प्रेमी भी साथ में है, तो यहाँ से 5 लाख से ज़्यादा वोटों से ये कैलाश जी चौधरी जीतेंगे। सर, यहाँ पे एक कांग्रेस के जो नेता है वो एक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की ए और बी टीम यहाँ पर है। सर, ए और बी टीम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस वालों के पास में आरोप लगाने के अलावा बाकी कुछ रहा ही नहीं है। 5 साल तक उनको राज दिया था राजस्थान का और उन्होंने सारी घोषणाएं की और घोषणाओं की सरकार रही। आज भी उनकी घोषणाएं, वो 5 साल की बजट में जिन्होंने घोषणा की थी उनकी 50% भी घोषणा वो पूरी नहीं कर पाए हैं और जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे सारे थोथे साबित हुए। अब वो सिर्फ आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। आरोप लगाते रहेंगे। हम काम करने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता काम करते हैं। उन आरोपों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम तो हमारा काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इस बार बाड़मेर में मौर्य बोलने वाले हैं, बीजेपी के और निर्दलीय के दोनों। वो अपने क्षेत्र में ध्यान रखे तो ठीक रहेगा। बाड़मेर तो बाड़मेर वाले अपने आप संभालेंगे। जमकर डांस भी किया था, डांस करके वो और करेंगे क्या? इसके अलावा तो उनके पास अब रहा ही क्या है।